बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अदील और आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ क्लास 9 का मैथ। यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है। लास्ट वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट की। आज हम 2.3 कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। 2.3 में हमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ही है और हमने 2.3 में रेडिकल्स के बारे में पढ़ना है। Question number 1. Write each radical expression in exponential notation and each exponential notation and expression in radical notation. Do not simplify. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे पास ये जानना ज़रूरी है कि रेडिकल क्या होता है और एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं, तभी हम उसको लिख सकते हैं। तो आइए चले पहले हम रेडिकल और एक्सपोनेंशियल के कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंड्स। In the radical under root and a, the symbol under root is called the radical sign. इस साइन को हम बोलते हैं रेडिकल and is called the index of the radical और इस n को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। पावर भी बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं और इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। एंड द रियल नंबर a under the radical sign is called the radicand और बेस। इस a को हम रेडिकेंड भी बोलते हैं और बेस भी। कंसेप्ट पढ़ाने का समझाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि ताकि आपको रेडिकल्स के बारे में बिल्कुल समझ आ जाए और ये हमारे पास एज आ MCQs भी पूछा जा सकता है। जैसे कि 2 अंडर रूट a, वो कुछ इस तरह से लिखेगा, इसमें हमारे पास रेडिकेंड क्या है। तो रेडिकेंड हमारे पास क्या है, a। अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है और वो बोल दे कि इसमें रेडिकेंड क्या है, तो वो हमारे पास अंडर रूट के अंदर होगा। अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड। उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अंडर रूट 2a इज यूजली रिटन एज अंडर रूट a, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास 2 ही होती है। अगर यहाँ पे लिखना है तो लिखें, नहीं लिखना तो ना लिखें, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 ही होती है। यहाँ लिखने से भी वही है, ना लिखने से भी अंडर रूट की वैल्यू 1/2 ही होगी। अब वैल्यू कुछ इस तरह से लिखी हुई है 2 अंडर रूट x/3, तो इसका मतलब यही है कि x की पावर 3 वैल्यू है, पावर उसकी 1/2 और x की पावर 5 की वैल्यू होगी 1/2। आर एग्जाम्पल ऑफ रेडिकल। ये फॉर्म हमारे पास रेडिकल की है और ये फॉर्म हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हम कंसेप्ट ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। Concept of exponential form. In exponential form, exponential is used in place of radical. जैसा कि x इज इक्वल टू a की पावर है हमारे पास 1/n, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x की पावर 3/2, y की पावर 5/2 आर एग्जाम्पल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर रेडिकल में लिखा हुआ है और अगर हम उस रेडिकल के साइन को हटा के एक्सपोनेंशियल में लिख लें तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है। उम्मीद है आपको रेडिकल और एक्सपोनेंशियल समझ आ गया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। लेट a b बिलोंग्स करे रियल नंबर से एंड m and b पॉजिटिव इंटीजर, देन कुछ 5 प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वैल्यूज लिखी हुई है हमारे पास अंडर रूट a b और n, तो हम उसको लिख सकते हैं n अंडर रूट a डॉट n अंडर रूट b। a और b को हम अलग-अलग करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 अंडर रूट 2x लिखा हुआ है तो हम 5 अंडर रूट 2 लिखेंगे और 5 अंडर रूट x लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अगर वैल्यूज हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में और रेडिकल में, तो हम ऊपर वाला रेडिकल भी अलग कर सकते हैं और नीचे वाला रेडिकल भी अलग कर सकते हैं। जैसे कि n अंडर रूट a डिवाइड बाई n अंडर रूट b। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास 3 अंडर रूट 5 डिवाइड बाई x इज इक्वल में 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा और 3 अंडर रूट x हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर 2 रेडिकल लिखे हुए हैं हमारे पास और उनकी वैल्यूज कुछ अलग-अलग लिखी हुई हैं n और m, फॉर एग्जांपल 2 या 4 या कोई भी अगर हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई हैं तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 कंप्लीट होगी। जैसे कि n और m को मल्टीप्लाई किया तो एक रेडिकल का साइन लगाया और a। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 और अंडर रूट में 5 लिखा हुआ है तो ये 3 और 4 मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 5 एज इट इज लिखा जाएगा, 3 4 12 और आंसर आ जाएगा 12 अंडर रूट 5। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारे पास। अगर हमारे पास अंडर रूट n और a की पावर हो m के, तो इस m जो पावर है हम उसको बाहर करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि 3
√2 की पावर 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 3√2 होल की पावर 5। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, n a की पावर n है इज इक्वल टू a। जैसा कि सोल्व करने के बाद आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल है हमारे पास 3√8 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 एज इट इज अंडर की वैल्यू है 1/3 लिखा, मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से कैंसिल हुआ, आंसर आ गया हमारे पास a। तो ये प्रॉपर्टी हमें सिर्फ इतना बताती है कि ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, आंसर आ जाएगा a। उम्मीद है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल समझ आ गया होगा। आइए हम एक्सरसाइज 2.3 को अब सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने रेडिकल में लिखना है और सिंप्लीफाई बिल्कुल नहीं करना, यानी कि क्वेश्चंस को मजीद आगे सोल्व नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ हमने रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है तो उसको रेडिकल फॉर्म में लिख लेना। पार्ट नंबर 1, √3 -64 एज इट इज, √3 की वैल्यू है हमारे पास 1/3, बस यहाँ तक ही। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2 की पावर 3/4, ये हमारे पास रेडिकल में था, हमने कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे रेडिकल फॉर्म में। जो 5 डिवाइड की फॉर्म में होता है असल में वो हमारी पावर होती है रेडिकल की, तो एग्जैक्टली 5 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में लिखा गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 -7 की पावर 1/3 को हम लिखेंगे √3 -7 एज इट इज। एक्सपोनेंशियल से सीधा डायरेक्ट हमारे पास रेडिकल की फॉर्म इस तरह लिखी जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, y की पावर -2/3। जैसा कि हमने पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में सीखा कि जो पावर 3 है या पावर 5 है तो वो अंडर रूट के बिल्कुल बाहर लिखी जाएगी। अब यहाँ पे पावर है हमारे पास 1/3, तो वो लिख दी यहाँ पे हमने 3 -2 एज इट इज। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -2.1/3। इसका मकसद ही यही होता है 1/3 यानी कि √3 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y की पावर -2। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट्स हमें नीचे दी गई हैं हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। पार्ट नंबर 1, 5 की पावर है 1/5 इज इक्वल में लिखा हुआ है √5। मैंने सोल्व करके आपको क्लियर किया हुआ है कि ये ट्रू कब होगा और फॉल्स कब होगा। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं 5 की पावर 1/5, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल में लिखेंगे तो लिखेंगे 5 तो इट्स नॉट इक्वल टू √5, तो ये हमारे पास फॉल्स होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2 की पावर 2/3 और आंसर आना चाहिए हमारे पास 3√4। लेफ्ट हैंड साइड को लिखा हमने, लिखने के बाद इस 2/3 को हमने लिखा रेडिकल की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल से सीधा रेडिकल की फॉर्म में। अब 2 का स्केयर लेंगे तो आएगा 4 और ये एग्जैक्टली इसके इक्वल है, तो ये हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, लेफ्ट हैंड साइड लिखा हमने √49, 49 होता है हमारे पास परफेक्ट स्केयर 7 का स्केयर लिखा, स्केयर कैंसिल हो गया अंडर से, आंसर आ गया 7। लेकिन राइट हैंड साइड पे हमें दिया गया √7, तो 7 √7 के इक्वल नहीं होता, सो इट्स फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, 3x की पावर 27 इज इक्वल टू x की पावर 3। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिखा, लिखने के बाद रेडिकल को कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल में, पावर आ गई हमारे पास 1/3। ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं जैसे कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। 27 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, तो 3 9 27 होता है, तो x की पावर आ गई 9, जबकि हमें राइट हैंड साइड पर दी गई है x की पावर 3, तो x की पावर 9 इज नॉट इक्वल टू x की पावर 3, सो इट्स फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एज हमारे पास MCQs पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये MCQs क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पार्ट नंबर 1, अंडर रूट की वैल्यू है हमारे पास 3 -125 एज इट इज। हमने क्वेश्चन को लिखा, इक्वल का साइन लाजमी डालना है ताकि आपका क्वेश्चन रॉन्ग कंसीडर ना हो। -125 होल की पावर आ जाएगी 1/3 -1, इसको मैंने लैदा करके लिखा, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ 1 को 125 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 125 माइनस प्लस माइनस। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, -125 को एग्जैक्ट पावर ले लेते हैं और माइनस को बाहर लिख लेते हैं।
आंसर तो ठीक आ जाता है लेकिन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉपर्टी होल्ड ना कर रही हो तो आपका क्वेश्चन एज अ रॉन्ग कंसीडर होगा। इसलिए इन क्वेश्चंस को इसी तरह सॉल्व करने की कोशिश करें। -1 की पावर 1/3 हमने लैदा लिखी, 125 की पावर 1/3। प्रॉपर्टी हमारे पास थी √a.b इज इक्वल में होगा √a.b। यहाँ पे a की वैल्यू है हमारे पास -1 और b की वैल्यू है 125। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अलहदा पावर की हमने, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है। पावर अलहदा की, -1 की पावर 1/3, 1 की पावर कोई भी हो हमारे पास 1 ही आता है आंसर। 125 हमारे पास परफेक्ट क्यूब होता है 5 का, और 3 1/3 दोनों पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हुए, 3 3 से कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 5। 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 माइनस प्लस माइनस, तो 5 आंसर आ गया हमारे पास नेगेटिव में। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। अगेन हमने क्वेश्चन को लिखा, पावर रेडिकल से एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा। लिखने के बाद 32 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। 216, 2 8 द 16, 2 4 द 8 एंड 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। ये हमारे पास 2 की पावर 5 होती है 32। हम इसको 2 की पावर 5 भी एग्जैक्ट लिख सकते थे, लेकिन हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हमें सिंप्लीफाई करने के लिए इस पावर को जितना हो सके ख़त्म करना है। 32 को हम लिख सकते हैं 2.2 की पावर 4, जैसा कि 2.2 की पावर 4 बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 1 + 4 करेंगे तो आंसर आएगा 2 की पावर 5 ही। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। 2 की पावर 1/4 को अलहदा किया, 2 की पावर 4 की पावर 1/4 को अलहदा किया। अब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमने मल्टीप्लाई किया, 4 4 से कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 2 की पावर 1। 2 की पावर 1/4 को हमने एज इट इज़ लिखा, अरेंज करके लिखा, कांस्टेंट पहले रेडिकल पहले, वापस इसको रेडिकल फॉर्म में लिखा और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। 5 रेडिकल की पावर है 1/5 और क्वेश्चन लिखा हमारे पास 3/32। रेडिकल से हमने लिखा इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल की मदद से हमने इन दोनों को लिखा अलहदा, जैसा कि हमने रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। अब 3 की पावर 1/5 को अलहदा किया, 32 की पावर 1/5। अब जैसे कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में सीखा है, 32 होता है हमारे पास 2 की पावर 5। अब दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो गई, पावर्स जो है 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5, 5 5 से कैंसिल हुआ, 1/5। 3 की पावर 1/5 एज इट इज़ आ जाएगा और 2 की पावर 1 बचेगा। 2 की पावर 1 हमारे पास 2 ही होता है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो वापस रेडिकल की फॉर्म में। अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि हम अगर इसी फॉर्म में रहने दें तो क्या वो आंसर हमारे पास सही होगा। तो उनके लिए ये जवाब है कि अगर हमारा क्वेश्चन रेडिकल की फॉर्म में है तो आंसर भी हमारा रेडिकल की फॉर्म में आना चाहिए। अगर हमारा क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो आंसर भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे रेडिकल एग्जैक्टली ख़त्म हो जाएगा और कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे रेडिकल रह जाएगा, तो उसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं रहने देना। अगर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया तो हमें उसको कन्वर्ट कर देना है रेडिकल में। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 और ये लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको कंप्लीट करने के बाद हमारी 2.3 कंप्लीट हो जाएगी। रेडिकल में लिखा हुआ है, हमने इसको कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अलहदा किया, और जैसा कि हमने पार्ट नंबर 1 में किया था, -125 लिखा होता तो -1 उधर से अलहदा किया था, इसी तरह -8 को हम इस तरह लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। -1 की पावर अलहदा की, 8 की पावर अलहदा की, और इसी तरह 27 की पावर भी अलहदा की 1/3। अब पावर्स को हम सॉल्व करते हैं। -1 की पावर 1/3 यानी कि -1 नहीं, डॉट 8 होता है हमारे पास 2 की पावर 3। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। ये 2 की पावर 3 होगी हमारे पास। 2 की पावर 3 पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 3 से कैंसिल होगा। इसी तरह 27 भी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो ये भी 3 की पावर 3 ही आएगा। तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, 3 3 से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3 की पावर 1। इसी तरह 2 की पावर 1,
2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 माइनस प्लस माइनस 3 एज इट इज़। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको मेरे कंसेप्ट और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 2.4 सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और बेल आइकन को प्रेस करें ऑल पर, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।